हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि समग्र आधार ई-केवाईसी आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, जो कि हर नागरिक के मध्य प्रदेश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, ई-केवाईसी नहीं करते हैं समग्र आईडी की, तो आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। लाडली बहन योजना और होगी आपका किसान सम्मान निधि योजना में जो किसानों को पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें सरकार द्वारा बंद कर दी जाएंगी अगर ये आप केवाईसी नहीं करते हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मोबाइल से ही करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल में आपको क्या करना है, सर्च करना है समग्र आईडी, SAMAGRA, फिर डैश करना है, फिर ID। तो सर्च करना है समग्र आईडी। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा दूसरे नंबर पे, ये समग्र आईडी समग्र पोर्टल लिखा हुआ, तो उसमें टच करेंगे। उसमें उसको जब छुएंगे तो नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो अब आप नीचे ये आ गया, तो इसको हटाना है तो ये वाला टच कर देंगे। यहाँ जो क्रॉस बना हुआ है तो ये हट जाएगा। ठीक, अब नीचे जाएंगे आप लोग तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। कौन सा, ये देखिए यहाँ लाल कलर से लिखा हुआ ई-केवाईसी। तो इसको आप छुएंगे तो ई-केवाईसी का पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसको छूने के बाद आप नीचे जाएंगे, जैसे नया पेज खुलेगा तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिया रहेगा, यहाँ पास सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें। मतलब इस जो डिब्बा आपको दिख रहा है, यहाँ आपको अपनी आईडी डालना है, परिवार आईडी नहीं, व्यक्ति की पर्सनल आईडी, सदस्य की आईडी डालना है। ठीक है, तो मैं आईडी डाल के इसको आगे बढ़ाता हूँ। आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, आईडी डालने के बाद ये जो आपको कोड इस डिब्बे में दिखाई दे रहा है ना, इसको इस वाले डिब्बे में लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। ये कोड अगर समझ में ना आए तो आप लोग ये इसको दबाएंगे ना तो एक नया कोड आ जाएगा। तो जो समझ में आए आप लोग वो डालिए, गलत नहीं डालिएगा, नहीं तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलिए डालते हैं, क्या लिखा है, UA9Y। तो यहाँ डालते हैं UA9Y। अब ये डालने के बाद आपको नीचे एक नीला नीला दिख रहा होगा, खोजें। तो इसको छू देंगे, इसको छू देंगे तो पेज आपका नया पेज खुल जाएगा। देखिए अब ये बता दिया कि आपने कैप्शन गलत डाला है। तो मैं फिर से कैप्शन डालूंगा, जो कोष्टक में कोड लिखा था ना वो मेरे से गलत हो गया, तो मैं पुनः उसको डालूंगा। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। तो अब कैप्शन के पास नीचे खिसकाइए, तो फिर आप वहीं जगह पे आ जाएंगे। अब ये कोड नया दे दिया है तो इसको यहाँ डालना है। तो क्या दिया है, 5RH5R5H5। तो लिखते हैं 5R5H5। फिर उसके बाद खोजे जो नीला नीला लिखा है नीचे, उसको टच कर देंगे। तो देखिए खुल गया है। ठीक है, ये खुल गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपके सामने हाँ और नहीं का ऑप्शन आएगा यहाँ अगले पेज में। तो आपको हाँ करना है। क्या करना है, हाँ में टिक करना है। तो नया पेज खुल जाएगा। तो नया पेज जैसे ही खुल जाएगा तो आपकी समग्र आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ जो समग्र आईडी में फीड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो समग्र आईडी मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, नीचे आएंगे तो फिर क्या करना है, आपको OTP भेजने पे क्लिक करना है। ठीक, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। क्या करना है, यहाँ OTP जहाँ लिखा है इसको आप छुएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे कौन से मोबाइल नंबर पे आएगी, जो यहाँ आपका 4 अंक लिखा हुआ है ना, जिस मोबाइल नंबर में 4 अंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिस मोबाइल नंबर का, उसी मोबाइल नंबर में आपकी OTP आएगी। उस OTP को आपको नीचे डालना रहेगा। आगे देखते हैं। आप यहाँ पास अब आपको अपनी जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आई है वो डाल देना है। यहाँ OTP डालने के बाद नीचे लिखा है सुरक्षित करें, यहाँ पास ये इस तीर के सामने लिखा है सुरक्षित करें। तो आपको वो वाली बटन दबा देना है, हरी वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ के एक नया पेज खुलेगा आपके सामने। देखिए ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी आ गई है पूरी, क्या क्या आपकी समग्र आईडी, आपकी परिवार आईडी, लिंग, क्या आप शासकीय, अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पास आपको टिक करना है, सही का निशान ऐसे। ठीक, अगर नहीं है तो नहीं करना है, शासकीय कर्मचारी नहीं है तो नहीं करना है। ठीक, तो
उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक OTP द्वारा, एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा, एक आइरिस द्वारा, आँख द्वारा स्कैनिंग द्वारा होता है। तो आपको किस ऑप्शन पे क्लिक करना है? इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। OTP द्वारा आपको KYC करना है, तो क्लिक है उसमें, ठीक है, नीले कलर के यहाँ क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार से OTP का अनुरोध करें, ठीक। तो यहाँ पहले क्लिक करेंगे, कहाँ पास? आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक। यहाँ जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ क्लिक कर देना है। मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से अपनी पहचान की पुष्टि करने में कोई आपत्ति नहीं है, और मैं अपनी आधार संख्या, बायोमेट्रिक डेटा या, ठीक है, जो भी लिखा है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जो हरा हरा लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपकी फिर उसके बाद थोड़ी देर तक आपको प्रतीक्षा करना है, आपको बैक नहीं करना है। फिर आपके मोबाइल में एक जो मोबाइल नंबर में अभी OTP गई थी, उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP और जाएगी, ठीक है। तो OTP जाएगी, तो इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ठीक। इसको क्लोज़ करने के बाद फिर आपको वो वाली OTP जो अभी आई है ना, उसको आपको यहाँ डालना है, नीचे आना है, नीचे फिर उसको यहीं आपको डाल देना है OTP को। फिर OTP डालने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है स्वीकार करें, स्वीकार करें, ठीक है। फिर आपको यहाँ कर देंगे स्वीकार करें में क्लिक कर देंगे। तो आप फिर थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करेंगे, आपको ना बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। आपका वो प्रोसेस में है, जो भी आप KYC किए हैं प्रोसेस में है, आपका अनुरोध प्रक्रियाधीन है लिखा हुआ है, तो चल रहा है, आपको बैक नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 सेकंड। यदि आपको जानकारी ये अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं, और भी ऐसी जानकारियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं वो भी आपको दी जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा वेट हम लोग करते हैं। फिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आपके सामने एक ऐसा लिखी हुई 2 लाइन आएगी, आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है, ठीक है, ये लिखा रहेगा, ये जो लाइन लिखी हुई है। यदि आप समग्र में, आपको फिर कुछ नहीं देखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, सीधे आपको कर देना है नहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लिखा होगा, यदि आप नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें, करके KYC प्रक्रिया पूर्ण करें। तो आपको KYC प्रक्रिया पूर्ण करनी है। यदि आपका नाम वाम गलत है, गलत नहीं है, जब आधार से पूरा जानकारी मिल गई है तो माने सही है, पूरा मैच हो रहा है, तो आपको फिर यहाँ नहीं पे क्लिक कर देना है, जो रेड कलर लाल कलर का है। तो यहाँ जब टच कर देंगे तो आपकी KYC प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लिख के आपके सामने आ गया है कि योर आधार, अर्थात आपकी समग्र ID पर आधार KYC सफलतापूर्वक कर दी गई है, ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बस इसके आगे आपको बंद कर देना है, कुछ नहीं करना है, आपका काम हो चुका है। अब आपको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी कर सके व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।